सुनिए मेहनत में क्या है, सुन लीजिए। मेहनत में इतनी ताकत है जो खुदा से लड़ने का कुव्वत देती है आपको। खुदा से लड़ने का कुव्वत देती है आदमी को। क्या पावर है भैया मेहनत में। और दुनिया पागल नहीं है, सारे बड़े लोग मेहनत ही बोलेंगे। सारे महीने पूरी दुनिया में किसी बड़े आदमी से मिल लो, 1000 करोड़ 10,000 करोड़ के आदमी से मिल लो, बोलेगा मेहनत कर बेटा, मेहनत करनी पड़ेगी, सब बोलेंगे। और ये जो स्मार्ट वर्क फलना चलना बोलते रहते हैं ना, उनको पता नहीं है कि स्मार्ट वर्क जहां से पैदा होती है ना, जहां से पैदा होती है उसका नाम मेहनत है। वहां से स्मार्ट वर्क पैदा होती है साहब। जब आदमी मेहनत करता है तो स्मार्ट वर्क आती है साहब। अरे भैया हम पैसे के पीछे नहीं भागते, तुम भाग भी नहीं पाओगे ना। पैसे और स्त्री के पीछे भागना एक ताकतवर आदमी का काम है। पैसा कमाने के लिए इतना वक्त भी खर्च ना करें कि जीवन में वक्त ही ना मिले पैसा खर्च करने के लिए। जब आपके दुश्मन आपकी तारीफ करने लगे तो आप में दम है। उसी सिसोदिया वंश के खानदान में पन्ना धाय, उनका नाम लिए बिना यह कहानी पूरी ही नहीं होगी। मुझे याद नहीं है पर शायद कक्षा 5 में या 6 की हिंदी की किताब में उनकी कहानी थी पन्ना धाय। राणा उदय सिंह को बचाने के लिए उन्होंने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया। कोई मां कुंवर को बचाने के लिए अपने बेटे को लिटा दे और चद्दर से उड़ा दे और उसके सामने उसका बेटा काट दिया जाए, कभी कभी कहानी की तरह लगता है, लेकिन सच है ये घटनाएं। क्या जीवटता है वहां के लोगों में, क्या लड़ने का जज्बा है, क्या युद्ध करने की क्षमता पन्ना है। हम आपको जीवन का तजुर्बा बता रहे हैं, इसीलिए हम शुरू में ही बोले थे बहुत दूर तक जाना पड़ता है ये जानने के लिए कि पास कौन था। इसे सब पे भरोसा नहीं कीजिए, खुद की दांत अपना जीवन काट देती है। फैक्ट्री का मैनेजर फैक्ट्री के अंदर देखने गया कि मजदूर काम कर रहे हैं कि नहीं, तो देखा एक लड़का खड़ा हुआ है, ताकि सब काम कर रहे हैं, लड़का खड़ा है। 15 मिनट तक देखता रहा, लड़का खड़ा रहा। 15 मिनट बाद वो मैनेजर उस लड़के के पास गया, क्या नाम है, बोला श्यामलाल साहब। बोले कितनी सैलरी मिलती है, कहा साहब 5,000 रुपए महीने। उसने तुरंत जेब से पैसा निकाला, 3 महीने की सैलरी 15,000 का, ले 15,000 3 महीने की सैलरी, तो निकल जाए यहाँ से, मुझे आरामखोर लोग पसंद नहीं है। वो लड़का चला गया। तो मैनेजर साहब ने सामने वाले मजदूर के पास जाके पूछा कि ये जो लड़का यहाँ खड़ा था ये कौन सा काम करता था। बोले साहब ये कोई काम नहीं करता था, ये पिज्जा डिलीवरी बॉय था, पिज्जा देने आया था। लो, इम्पेशंस और गुस्से ने 15,000 का नुकसान करवा दिया। कभी अहंकार नहीं करना, क्योंकि ऊंची उड़ान भरने वाले पंछियों को भी ये पता होता है कि आसमान में बैठने की जगह नहीं होती। तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, किसी और को चाहोगी तो मुश्किल हो। तुम हंसी हो, तुम्हें सब प्यार ही करते हो। मैं जो मरता हूं तो कुछ और भी मरते हो। मैंने उसको उतना देखा जितना देखा जा सकता था। कितना सुंदर है। मैंने उसको उतना देखा जितना देखा जा सकता था, लेकिन फिर भी 2 आंखों से कितना देखा जा सकता था। तो ऐसा बहुत प्यारी चीज है। किसी के सामने 500 की नोटों का एक बोरा आप लेके बैठ जाइए मयूर विहार मेट्रो पर, एक गड्डी निकालिए, ऐसे फेंकिए लोगों के सामने, ऐसे लूटने आ जाएंगे। फिर कहिए कि तो सब बेवकूफ हो, कुत्ते कहीं के, सब मुस्कुराने लगेंगे। अरे रौनक भैया ऐसे ही कह रहे हैं, रौनक भैया सिर्फ जबान के बुरे हैं, दिल के बुरे थोड़ी। ऐसा ऐसा गेम दिखाता है पैसा। जब तक आप खुद को चैलेंज नहीं देंगे तब तक आपकी नई औकात का आपको पता नहीं चलेगा। What is your new potential, right? What is your new potential? हमारा नया पोटेंशियल क्या है? भैया जब आपको लगे कि मर जाएंगे, जब आपको लगे हम मर जाएंगे, उसके बाद भी काम करना मांगता है। जब आपको लगे अब काम नहीं होगा, जब आपको लगता है मन नहीं कर रहा। देखो बहुत सारे लोग भारत में क्या मन करता है तो काम करते, मन नहीं कर रहा, मौसम बढ़िया, पकौड़ी बनाओ, चाय और पकौड़ी है। और जो आदमी मन का गुलाम है अभी वो राजा बनने के लायक ही नहीं हुआ है। कभी छोटे मोटे केस में जेल मत जाना। हिंदुस्तान में द एलिजिबिलिटी इन इंडिया टू बिकम अ गुड लीडर इज टू गो टू जेल। सारे देखो जितने जेल जाके वो सब पार्लियामेंट में बैठे और सब गीता पे बात करते हैं, कुरान पे। यू सिट विद देम, यू विल बी सरप्राइज्ड। अगर दिखने के बाद कोई बेचैन नहीं होता ना, अगर दिखने के बाद उसको आग नहीं लग रही ना कि ये आदमी 5 लाख कमा रहा है, ये आदमी 10 लाख कमा रहा है, ये आदमी 20, उसको आग नहीं लग रही और वो ऐसा सोच रहा है कि ये 20 कमा रहा है, ये इसका भाग्य है, मैं 2 कमा रहा हूं, मेरा भाग्य है। तेरा भाग्य नहीं, तू बहुत ही दुर्भाग्यशाली आदमी है, तू गड़बड़ दर्शन लेके पैदा हो गया है। ये वही बीपीएल वाले हैं जिसको 20,000 में भी शक था,
उसको सुनिए, आदमी दुनिया को वैसे ही देखता है जैसा वो खुद को। जब तक जिंदा हो शांत रहो, मरना तो एक दिन ही है। ये जो फिलॉसफी था कि अभी बहुत कुछ, ये दिमाग को जो इंसान पड़ा अभी बहुत कुछ करना बाकी है, वो मेहनत करता है, वो तैयार होता है चीज करने, वो बदलता है, राइट, वो खुद को सुधारता है। उसको लगता है कि मैं अभी भी गलतियां कर रहा हूं, उसको लगता है मैं अभी भी गलतियां कर रहा हूं, राइट। और जिस आदमी को अपनी गलतियां नहीं दिख रही, अब उसको लगता है मेरे पास कोई गलतियां ही नहीं है, साहब वो आदमी रुक गया है, मैं आपको बता, रुक चुका है, दिमाग बंद कर लिया उस आदमी ने। देखते होंगे बहुत सारे लोग ऊपर जाके नीचे गिरते हैं ना, देखा होगा ना जिंदगी में, ऊपर गया फिर नीचे गिरा, ये क्यों गिरते नीचे? जब मैं ऊपर आ गया तो नीचे क्यों गिरा? ऊपर ही आना चाहिए था ना साहब, क्यों गिरा नीचे? क्या गिरने का मन था मेरा? जब आदमी ऊपर गया तो नीचे फिर क्यों गिर गया? क्या गिरने का मन था उसका? साहब इसलिए गिरा, दिमाग बंद कर लिया, सुनना छोड़ दिया, मानना छोड़ दिया, उसको लगने लगा मैं ही साला बापू, मेरे को सब कुछ आता है। और जिसको लगता है मुझे सब कुछ आता है, साहब उसका गिरना शुरू हो चुका, उसको पता नहीं गिर रहा है, वो गिर रहा है वो। मेरा रिलेशन पैसे वाले लोगों से है, मैं बाकी लोगों से रिलेशन रखता ही नहीं, क्योंकि जब मेरे पास पैसा नहीं था तो मेरा कोई रिलेटिव नहीं था। मैंने जीवन का वो दौर भी देखा जब मैं अकेले रहा हूं, तो वो दौर मुझे याद है कि रिलेशन मतलब पैसा।